आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है चोल साम्राज्य। ठीक है, तो ये जीके जीएस 112 टॉपिक का टॉपिक नंबर 12वां है। टॉपिक नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम सब देखेंगे चोल साम्राज्य के विभिन्न तथ्य और लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे क्योंकि लास्ट में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन डाला है। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, उसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्जाम में आराम से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मध्यकालीन इतिहास का अध्याय नंबर 10 है जो कि मैंने चोल साम्राज्य लिया है। तो आज चोल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी तथ्य बनते हैं वो सब एक एक करके पॉइंट वाइज फॉर्म में हम सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय, जिन्होंने 850 से 871 ईस्वी तक शासन किया था। विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा कर उसको राजधानी बनाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और निशुंभ सुदिनी देवी की मंदिर बनवाए, ये भी आप याद रखेंगे। और तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तो राजराज पेरुथच्चन, ठीक है, उनका नाम था। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये 4 तथ्य हैं विजयालय से जिन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या जवाब देंगे? विजयालय। और इन्होंने कहाँ राजधानी बनाई थी? तो इन्होंने तंजावुर राजधानी बनाई थी। हर एक अलग अलग शासक की अलग अलग राजधानी हो सकती है, तो इसलिए हर एक टाइम में तंजावुर ही राजधानी होगी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं हम सब। विजयालय के बाद उसका पुत्र शासक बना जिसका नाम आदित्य प्रथम था, जिन्होंने 871 से 907 ईस्वी तक शासन किया। तो इसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया था। ठीक है, पल्लव वंश भी हम सब पढ़ेंगे बाद में। तो इन्होंने चोल साम्राज्य को किससे मुक्त करवाया था? पल्लवों से। पल्लवों पर विजय पाने के बाद इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि आप जरूर याद रखें, पूछ सकता है। और कावेरी नदी के किनारे इन्होंने किनका मंदिर बनवाया था? तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगले तथ्य की ओर हम सब बढ़ते हैं। आदित्य प्रथम से इतने ही तथ्य थे। जो बने वो है प्रांतक प्रथम, जिन्होंने 907 से 955 ईस्वी तक शासन किया। इसने पांड्यक शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा जीता था। ठीक है, मदुरा जीतने के बाद उन्होंने मदुरांतक एवं मदुराई कोंड की उपाधि धारण की। और तीसरा पॉइंट है कि तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण III ने इन्हें परास्त कर दिया था। ठीक है, तो इनको कौन हराया था? तो राष्ट्रकूट जो हम सब पढ़े थे उनमें से नरेश थे कृष्ण III। ठीक है, कृष्ण तृतीय, उन्होंने इन्हें पराजित किया था। किन्हें पराजित किया था? तो प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगले शासक जो हुए उनका नाम था राजराज प्रथम, जिन्होंने 985 से 1014 तक शासन किया। इनका मूल नाम अरिमोलीवर्मन था। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, वहाँ के राजा महिम पांच को हराया था, इसे आप याद रखेंगे। श्रीलंका के नए प्रांत क्या नाम है? मुंडी चोल मंडलम को चोल साम्राज्य में मिलाया और पोलन रुवा को राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद राजराज प्रथम कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, तो मुख्यतः इनके बारे में ज़्यादा तथ्य आपको मिलेंगे। तो अभी और इनके बारे में है तो उसे भी हम सब देखते हैं आगे। तो 5वां जो पॉइंट है, इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। 6 नंबर है, केरल राज्य पर आक्रमण कर भास्कर रविवर्मन को पराजित किया था इन्होंने। उसने कांडलूर सालेक कलम रुत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 8वां उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है, 9वां है, इसने नौसेना की मदद से श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर महेंद्र पंचम को पराजित किया था। ठीक है, तो नौसेना स्टार्ट करने वाला कौन सा शासक था चोल साम्राज्य में? तो वो थे राजराज प्रथम। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने 1014 से 44 यानी 1044 ईस्वी तक शासन किया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके समय ही हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। इसने समस्त श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लिया, पूरे श्रीलंका पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की। चौथा है, इनकी नई राजधानी गंगेकोट के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो राजेंद्र प्रथम ये सर्वाधिक चोल साम्राज्य का विस्तार इन्होंने ही किया था। चलिए अब हम सब अन्य तथ्य में देखेंगे चोलकालीन शासन प्रणाली, यानी शासन कैसी चलती थी, कौन सा सिक्का चलता था,
या फिर किसे क्या बोला जाता था, प्लस लास्ट में हम सब क्वेश्चन देखेंगे। तो अब चलिए अन्य तथ्य की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। अब हम सब देखते हैं अन्य तथ्य में। तो फर्स्ट नंबर है राजेंद्र द्वितीय ने प्रे केसरी की उपाधि धारण की। दूसरा है चोल साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे, तो राजेंद्र थर्ड थे। ये भी आप याद रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला ज़्यादातर चांस रहता है कि पूछ ले। तीसरा है चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने का श्रेय गोवा के शासक जयकेश प्रथम को जाता है, ठीक है। चौथा है कलोंगतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर हम सब बढ़ते हैं। हम सब देखेंगे चोलकालीन शासन प्रणाली कैसी थी, ठीक है। तो चोलकालीन शासन प्रणाली में चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी उरेयूर थी। उसके बाद विजयालय ने तंजावुर किया था, आपको पता है। दूसरा, राजा चोल साम्राज्य में सर्वोच्च अधिकारी था, मतलब राजा सबसे उच्चतम था। तीसरा था चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई को 4 भागों में बांटा गया था, वैसे 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। मुख्यतः 4 भाग क्या थे, तो मंडलम को बोलते थे प्रांत, कोट्टम को बोलते थे कमिश्नरी, नाडु को बोलते थे जिला, ठीक है। उसके बाद अगला है कुर्रम को बोला जाता था ग्रामों का संघ, यानी गांव का संघ, ठीक है। तो ये 4 हो गए। उसके बाद आगे और तथ्य देख की ओर बढ़ते हैं हम सब। चौथा पॉइंट है चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे मंडल कहा जाता था। अभी हम सब देखे थे प्रांत मंडल एक ही बात हुआ। पांचवा है चोल साम्राज्य में मंडल में महत्वपूर्ण सभा होती थी, ठीक है। तो अब सभा में क्या क्या होती थी, तो पहला है नाट्यम। तो नाट्यम क्या होता है, नाडु की स्थानीय सभा। दूसरा था नगस्तार, नगर की स्थानीय सभा। तीसरा था श्रेणी, ये व्यवसायियों की सभा होती थी। उसके बाद है आपका अगला है पूग, ठीक है। तो पूग में किसकी सभा होती थी, तो पूग में शिल्पियों की सभा होती थी, ठीक है। तो ये थे चोल साम्राज्य में मंडल की महत्वपूर्ण सभा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका 6 नंबर, चोल केंद्रीय पदाधिकारी में उच्च पदाधिकारी को पेशंद्रम तथा निम्न कोटि के अधिकारी को सेरुतरम कहा जाता था, ठीक है। 7वां स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता है। ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। 8वां है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उडन कुटम, ठीक है। 9वां है ऊर। तो ऊर क्या है, ऊर एक समान प्रकार की ग्राम सभा होती थी, यानी गांव की सभा, जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित होते थे। इसके कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था, अंगुंतलम कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, 10वां सभा। तो सभा क्या होता था, यह अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरुगुरी कहा जाता था, ये भी याद रखेंगे। 11वां था नगरम। तो नगरम क्या था, यह व्यापारी समुदाय की सभा होती थी, यानी जो व्यापार करते थे उनकी सभा कहाँ होती थी, तो नगरम में, ठीक है। 12वां है चोल साम्राज्य में कुछ कर लगते थे, जिसे टैक्सेस अंग्रेजी में बोला जाता है। तो पहला आयम। तो आयम कैसा कर था, तो ये राजस्व कर था। दूसरा था मरम जाडी, ठीक है, ये उपयोगी वृक्ष कर था, ठीक है। तीसरा है कदमे। तो कदमे क्या था, सुपारी की बागात पर कर, यानी सुपारी की जो बगान होती है उस पर कर लगता था, उसको क्या बोलते थे, तो उसे बोला जाता था कदमे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर देखते हैं। चौथा जो कर था वो तो मनेयरी, तो इसे गृह कर कहा जाता था। 5वां है कड़ेईरे, व्यापारिक प्रतिष्ठान कर ये होता था। 6ठा है कडीमे, जो कि लगान कर होता था, ठीक है। 8वां है मंगमे, जो लोहकर, कुम्हार, बढ़ई आदि को कर लगता था, उसे क्या कहते थे, मंगन में, ठीक है, मंगन में। 13वां पॉइंट है चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। कितना भाग, 1/3 भाग, इसे आप याद रखेंगे। 14 नंबर है ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चलिए अगले बढ़ते हैं। 15वां पॉइंट है आपका ब्राह्मण को दान देने वाला भूमि को ब्राह्मदय कहा जाता था। 16 है चोल काल में जो सोने का सिक्का चलता था उसे क्या कहा जाता था, तो कलंजू कहा जाता था। 17वां पॉइंट है कुलोंगतुंग प्रथम के दरबार में तमिल कवि जैनोन गोंदर थे, जिनकी रचना कलिंगी तू पढ़नी थी, ठीक है। 8वां है कंबन, ओट कट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। 19वां है चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का संस्कृति सार, यानी सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से नटराज से रिलेटेड जैसे ही आप शब्द सुनेंगे तो आप चोल साम्राज्य को आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
20वां पॉइंट है बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना गया है। ठीक है। 21वां है चोल साम्राज्य को उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है, माना गया है। ठीक है। 22वां है शैव संत ईशानसी पंडित राजेंद्र एक के गुरु थे। ठीक है। 23 है चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो कावेरी पट्टनम था। बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड, जो जहाँ पे जहाज लगते हैं। ठीक है। 24वां है चोल साम्राज्य में आम वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था, तो धान का उपयोग करते थे। ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु के एक्सचेंज के लिए किस चीज का उपयोग करते थे, तो पैडी का उपयोग करते थे, जिसे धान बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां पॉइंट है आपका, अब आगे देखेंगे हम सब चोल साम्राज्य की राजधानी क्रम से। तो मैंने बताया था आपको प्रारंभिक राजधानी उरेयूर थी, उसके बाद विजयालय ने तंजौर किया, उसके बाद गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। ठीक है। 26 है चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। 27वां है चोल साम्राज्य के विशाल व्यापारिक समूह वलिंजियार, नाना देशी एवं मणिग्रामम थी। 28वां है विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयार कहलाते थे। और 29वां है बहुत बड़ा गांव को क्या बोला जाता था, तो तनियार बोला जाता था। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अभी अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर। चलिए अब हम सब 30वां पॉइंट देखते हैं, चोल साम्राज्य में भूमि के प्रकार। ठीक है। तो पहला है वेलन वगाई, जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। दूसरा ब्राह्मण दे, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। तीसरा है साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। चौथा है देवदान या तिरुनमटकन्नी, जो मंदिरों को उपहार में दी गई थी। 5वां है पल्ली चंदनम, जो कि आप जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। ठीक है। तो ये चोल साम्राज्य में भूमि के प्रकार थे। अब हम सब आगे प्रश्न उत्तर देखेंगे। 31 में से जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम सब देख ही लेते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम सब प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो 31वां, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है, तो इसका आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। 32वां प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, तो इसे आप याद रखेंगे, राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ठीक है। 33 है चोलों का राज किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो आप याद रखेंगे कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ठीक है। 34 है चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो आप ग्रामीण से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तो ये सब कहाँ की विशेषता है, तो चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, यह भी पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा चोल। 36 है चोलों के अधीन बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वे कहाँ है, तो आंसर होगा उत्तर मेरूर। 37वां है चोल साम्राज्य में कौन सा वर्यम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोट वार्यम देखता था उद्यान प्रशासन का कार्य। ठीक है। 38वां है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति प्रायः कैसी थी, तो आंसर होगा चतुर्भुज। ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब पूछे गए प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं कोई भी पीसीएस एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, तो आप ये सब प्रश्न को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। अब कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, 5 प्रश्न और देखते हैं, फिर हम सब चोल साम्राज्य को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आखिरी 5 प्रश्न है जो कि 39 नंबर से हम सब देखने वाले हैं। तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो आंसर होगा शिक्षक। 40वां है 72 व्यापारी चीन में किस कार्यकाल में भेजे गए थे, तो कुलोंग तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। 41वां है किस चोल शासकों ने नौसेना प्रारंभ की थी, तो राजराज प्रथम, आपको पता है। 42वां है चोल शासकों में किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो राजेंद्र प्रथम। और 43वां है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघन राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो कुलोंगतुंग प्रथम। ठीक है। चलिए ये थी चोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और पूरा जितने भी तथ्य बनते हैं वो सारे हम सब देख लिए। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो आते रहेंगी। और ये जीके जीएस 112 टॉपिक का टॉपिक नंबर 12वां था, तो अभी 100 टॉपिक बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी अपलोड करने का। और बिहार स्पेशल वाला सीरीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, उसे करते ही जाए।
ताकि आपको बिहार स्पेशल के इस बार 68 में जरूर 35 से 40 प्रश्न रहेंगे, तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट कम्युनिटी में डाल दिया है, आपको 3 प्लेलिस्ट फॉलो करना है 68 वाले के लिए। एक 100 टॉपिक फिक्स जीके 100 टॉपिक, दूसरा आपको फॉलो करना है जीके जीएस 112 टॉपिक, और तीसरा फॉलो करना है बिहार स्पेशल 200 टॉपिक, ठीक है। तो इतने 412 टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो बीपीएससी में आप आराम से स्कोर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।